कैसे उड़ गई गाड़ी से गाड़ी, कैसे टकरा गई, ये कहाँ पता है। हो गया बस, जो होना था हो गया, जितना लगना था लग गया, मरना था मर गए, जीना था जी गए। ये पता नहीं था किसी को। एक भी आदमी आप में से ये जानता नहीं था कि मेरे शुगर हो जाएगा मुझको, बीपी हो जाएगा मुझको, है? किसी को ये पता नहीं था, कोई जानता नहीं था। किसी को पता नहीं था कि मेरे घुटने दुखेंगे। क्यों? 16 साल की उम्र में किसको ये लगता है कि घुटने दुखेंगे? उस समय तो आदमी जो है सबसे बड़ा हीरो रहता है। 16 साल की उम्र में तो उसको ये एहसास ही नहीं है कि मेरा कुछ नुकसान भी होगा, मेरा अंग बूढ़ा होगा, इंद्रियां शिथिल होंगी, मन मेरा दुष्ट होगा, मेरी बुद्धि भी निकम्मी हो जाएगी, मेरा चित्त अपवित्र हो जाएगा, आत्मा निस्तेज हो जाएगी। ये किसी को बोध नहीं है। क्यों? उस समय तरंगें उठती हैं, अंग फूलते हैं, शरीर फूलता है, जवानी आती है, रोमे आते हैं, आदमी में उत्साह आता है, बल आता है, प्रशंसा आती है, उसके जीवन के हर अंग में उत्सव होता है, पूरा शरीर किलोल करता है। तो कहाँ बुढ़ापे का एहसास रहता है? पर पल दो पल का जो 16 साल का अहंकार था, वो अज्ञान ही तो था। उसमें सच्चाई कहां थी? कोई सच्चाई नहीं थी उसमें। अज्ञान, बस उसको ये बोध ही नहीं रह गया था कि मेरा भविष्य कहां है, क्या है। उसको 16 साल की उम्र में जितना अच्छा लग रहा था वही कर रहा था वो। अब उससे भविष्य का निर्माण हो या ना हो, ये हम सबके साथ हुआ है। और ध्यान रखिए, जिसने उस अवस्था में गुरु की वाणी को सुना, गुरु की वाणी को समझा, गुरु कृपा को लिया, 16 साल में जिसको सही दिशा गुरु की मिल गई, उसका बुढ़ापा बन जाता है। वो 16 साल वाला उत्साह हमेशा ही रहता है, फिर कभी समाप्त नहीं होता है महाराज, फिर कभी नहीं बिगड़ता उसका उत्साह। राम जी ने 16 साल काट लिए गुरु के चरणों में। बाद में राम जी के जीवन में कितने संकट आए, पर राम जी के चेहरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा संकटों का, दुखों का, क्लेशों का। राम जी का इतना बड़ा अहित हुआ, राम जी ने कभी सोचा नहीं कि मेरा कोई अहित हो रहा है। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि उनके पास गुरुवाणी, गुरु वचन, गुरु का उपदेश, उनके पास साहस संयम, जितनी बातें बताते महात्मा, साधु, दर्शन, शास्त्र, कथाएं, वो सब उनके पास स्थापित हैं, नित्य हैं। और जीवन में उन्होंने उन्हीं को आदर्श बनाया। तो राम जी के जीवन का पूरा इतिहास पढ़ लो आप। राम जी कहीं बेचैन नहीं है, परेशान नहीं है, संकटों की कोई कमी नहीं है। और ये संभव है, आपका और हमारे जीवन का भी संभव है। थोड़ा इसको ढीला करके देखना, ये ज्यादा टाइट हो गया है, आवाज सादा हो गई ज्यादा। जय जय श्री राधे। इसीलिए जो आवेक्ष पर्दा पड़ा हुआ है संसार में, उस पर्दा को हटाइए और दर्शन कीजिए परमात्मा का। आवश्यकता क्या की है? आज की कथा का सूत्र है कि आप किसके साथ हो, ये आपको सोचना है। आप किसके जैसे हो वो नहीं सोचना है। आप किसके साथ चल रहे हो ये नहीं सोचना। आप किसके साथ देते हो यह सोचना है। आप दूर भी रहेंगे तो भी आप साथ हैं, और आप साथ रहेंगे तो भी आप दूर हैं। क्यों? क्योंकि चलने से कोई साथ नहीं होता है। परिक्रमा में कितने चल रहे हैं साथ बताओ? परिक्रमा में कितने लोग चल रहे हैं सुबह से? कोई किसी का साथी है? सबने अपने अपनी खोपड़ी पे अपना अपना बैग धर रखो है। बूढ़ी बूढ़ी अम्मा चल रही है, परिक्रमा दे रही है। कोई है किसी का साथ? तो सब चल रहे हैं, पर कोई साथ दे नहीं रहा है। जो जहां थक गया वो वहीं बैठा है। चलने वाले आगे चले गए, थकने वाला बैठ गया। इससे ये पता चलता है कि चलने से कोई साथी बनता नहीं है। साथी दूर भी रहा तो साथ देता है, और जो साथी नहीं है
वो पास भी रहा तो भी साथ देने वाला नहीं है। और उससे ज़्यादा उदाहरण किस बात का है? आप, मैंने कहा ना, आप अपने घर में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, आपको जहाँ पटे वहाँ देख लो इस चीज़ को। वहीं ये प्रमाण मिलेगा कि जो साथ दिख रहे हैं वो साथ है ही नहीं, और जो साथ दिख नहीं रहे वो साथ ही साथ है, वो साथ ही साथ है।